Hello dear students, in this video we are going to discuss the construction of the angles. There are different types of the angles and we have to learn how to construct different types of the angles. Angle of 60 degree, angle of 45 degree, angle of 90 degree, 120 degree and 135 degree. ये जो angles की सीरीज आपको दिख रही है, कंस्ट्रक्शन हमें इनका सीखना है कि हम इन एंगल्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रोट्रैक्टर का यूज करके हम लोग किसी भी टाइप मेजरमेंट का एंगल बना लेते हैं, बट यहाँ हमें प्रोट्रैक्टर का यूज नहीं करना है। जब बात कंस्ट्रक्शन की आती है तो हमें राउंडर, जिसको डिवाइडर प्रकार कहा जाता है, उसका यूज करके हम एक एंगल को ड्रॉ करते हैं। अब वो एंगल आपसे 60 डिग्री पूछ सकता है, 90 पूछ सकता है, 120 पूछ सकता है, 30 पूछ सकता है। सारे एंगल्स को ड्रॉ करने का एक ही मेथड चलता है, सिंपल सा मेथड है। बस कंडीशन ये है कि एक बार उस चीज़ को समझ लेना है तो आप कोई सा भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं जो 15 की टेबल में आता है। जो 15 की टेबल में आता है, जो 15 की टेबल में नहीं आता उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन और डालनी पड़ती तो वो भी ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम केवल कंस्ट्रक्शन सीखेंगे इन एंगल्स का जो 15 की टेबल में आते हैं। ओके, जो 15 के पहाड़े में आते हैं वो सारे एंगल्स का कंस्ट्रक्शन अभी हम यहाँ पे सीखेंगे। एक बात को आपको समझ लेना है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए कोई सा भी एंगल आप बनाते हैं तो सबसे पहले एक बेस लाइन जो होती है वो आपको बनानी पड़ती है। ये हो गया, हमने बनाया OA, ये कोई रे बनाई OA, इसको आप लाइन सेगमेंट OA भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या बनाना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OA। मैंने एक लाइन सेगमेंट OA बना दी। अब एक छोटा सा आर्क लेंगे किसी भी रेडियस का, छोटा सा, इतना सा, ये मेरा प्रकार है, डिवाइडर है। ठीक, मैं एक छोटा सा आर्क लेता हूं। मैंने एक छोटा सा आर्क लिया, किसी भी रेडियस का हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, डज नॉट मैटर। कोशिश करेंगे एक मॉडरेट साइज रहे, उसकी मॉडरेट रहे। तो मैंने यहाँ ऊपर रखता हूं, इस तरीके से एक आर्क लगाया। कैसा? ऐसा पूरा आर्क लगाया इस तरीके से। ठीक, लगा दिया। अब इस आर्क की साइज बदलना नहीं चाहिए, जितनी साइज इसकी है सेम टू सेम साइज रखेंगे। और इस आर्क ने इस OA को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट किया। अब इसी सेम आर्क को, जो लेंथ आपकी इसकी थी, वही आर्क आप P पर रखेंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ रखेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये जो आर्क होता है ना, कितनी भी मेजरमेंट हो इसकी, ये हर एक आर्क 60 डिग्री का होता। कितने डिग्री का होता? 60 डिग्री का। मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, एक पूरा एक आर्क लगाया। ठीक है, इसको आप सर्कल भी बना देंगे तो 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल ही हो जाएगा। फिर मैंने उसी सेम आर्क को P पर रखा और यहाँ ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट पर मतलब Q पर इसने इंटरसेक्ट किया। फिर यहाँ रखा, R पर इंटरसेक्ट किया। तो मैंने कहा कि हर एक आर्क 60 डिग्री का होता। इसका मतलब ये है कि जब P पर रख के मैंने इसको इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। कैसे? जब आप O को Q से मिलाएंगे तो ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री का बन गया अपने आप। कितने का बन गया? 60 का। अब बात आती है सर आपको कैसे पता कि 60 का बनेगा? तो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है ये। कैसा मेजरमेंट? स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब आप कोई सा भी एक आर्क ले लेंगे उसमें एक कंडीशन जाती है कि ये जो आपने आर्क लगाया, ये वाला पहला वाला, यही आर्क होना चाहिए यहाँ पर जो रख के आप लगाते हैं। ठीक है, अच्छा 360 का ही क्यों होता, कम ज़्यादा क्यों नहीं होता? तो एक चीज़ को समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक आर्क लगाया, उसी आर्क को यहाँ ड्रॉ किया, फिर यहाँ रखा, यहाँ ड्रॉ किया, फिर यहाँ रखा, यहाँ ड्रॉ किया, फिर यहाँ रखेंगे इधर आएगा, यहाँ रखेंगे इधर आएगा, यहाँ रखेंगे इधर आएगा, मतलब 6 बार में पूरा राउंड कवर हो जाएगा। कितने स्टेप में? 6 स्टेप्स में। तो आप जानते हैं ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है और 360 डिग्री के 6 पार्ट कर दिए, आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 60 डिग्री, इसलिए वो 60 का ही होता है। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का है, उस 360 डिग्री के आपने 6 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो आप 360 में 6 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए। ईच पार्ट कितने का होगा? 60 डिग्री का। इसलिए हर एक एंगल जो इक्वल आर्क से बनाया जाता है वो 60 डिग्री का ही होता है। समझ में आ गया? तो अब मैंने क्या करा, ये मेरा बन गया 60 डिग्री का एंगल। क्या किया मैंने? OA को ड्रॉ किया, एक कोई सी भी सुइटेबल रेडियस का आर्क लगाया जो P पर इंटरसेक्ट किया, P को सेंटर माना। एक दूसरा आर्क लगाया जो Q पर इंटरसेक्ट किया, प्रीवियस आर्क को Q और O को मिला दिया, प्रोसीड कर दिया आगे तक के लिए। तो ये आपका एंगल बन गया कौन? QOA या AO, यहाँ नाम दे दीजिए आप B, AOB। ये आपका एंगल 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो एक एंगल हमने बना लिया 60 डिग्री का। ठीक, अब हम बात करते हैं 60 डिग्री के आगे हमें दूसरा और चाहिए, 120 का बनाना था। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये 60 का था, इस पर रख के एक और मैंने आर्क लगाया था, ये हो गया था 120 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया था? 120 डिग्री का।
तो 60 डिग्री का जिस तरीके से बनाया एज इट इज प्रोसेस आपको 120 डिग्री के लिए फॉलो करनी है, ठीक है। तो 120 डिग्री का कैसे एंगल बनाएंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OA taking O as a center, draw an arc of any suitable radius which cuts at the point P to OA। P पर काटा, अब P को हम क्या करेंगे, सेंटर मानेंगे, यहां ड्रॉ किया। अब इससे कोई मतलब नहीं, क्यों, 60 डिग्री का नहीं बनाना, तो हमें इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटर मान के यहां ड्रॉ कर देंगे, ये 60 डिग्री का बन गया, ठीक। 60 60 120, 60 का खेल यहां हो गया। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, बात करेंगे हम 120 के, ये हमारा 120 हो गया। इसको नाम दिया मैंने, अब 60 नहीं बनाना था, इसको हटा देंगे, इसको नाम दिया कितना, OAB, ये हो गया हमारा 120। कैसे बनाया 120 डिग्री, देखा, इसको ड्रॉ किया, एक आर्क लगाया 60, फिर से लगाया 60, तो 60 ये और 60 ये हो गया का 120, ठीक। अब 120 हो गया। चलिए अब हम, नहीं सर हमें तो 90 चाहिए, कितना चाहिए, 90 चाहिए, 60 भी नहीं चाहिए, 120 भी नहीं चाहिए, मुझे तो 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने डिग्री का बनाना है, 90 डिग्री का। तो चलिए 90 डिग्री का बनाते हैं। अब इसको आपको दो चीजें समझ में आ गई होंगी, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एक बात ध्यान रखेंगे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, या फिर कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 120 डिग्री, या फिर कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, 45, 30, 135, कोई सा भी एंगल के कंस्ट्रक्शन की बात क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो जो जो आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं एज इट इज आपको स्टेप्स लिखना है। अभी किसी एक क्वेश्चन के मैं स्टेप्स लिख के बता दूंगा, तो बाकी सेम टू सेम आपको स्टेप्स हर एक क्वेश्चन के लिए लिखना है, जो जो स्टेप्स आपने फॉलो किए। 60 एंड 120 क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 90 डिग्री कैसे बनाना है, तो देख लेते हैं 90 डिग्री। यहां हम इसको छोड़ देंगे, ठीक, सेम टू सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ये हमने 60 डिग्री का बना लिया था, ये 60 डिग्री का आर्क हो गया, ठीक है, क्यू पर काटा। फिर हमने ये 120 का आर्क लिया, क्यू आर पर काटा। अब मुझे 90 डिग्री चाहिए। अब आप सोच के देखिए थोड़ा सा, 90 डिग्री कहाँ मिलना चाहिए, ये 60 है और ये 120, मतलब 60 और 120 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। अब कहाँ पर होगा एग्जैक्ट पता करने के लिए आप क्या करेंगे, 60 एंड 120 इसको देख लेंगे, 60 120 को ऐड करके जब आप करेंगे तो 180/2, इसका मतलब 90, तो ये 2 का डिवाइड किया, मतलब जस्ट बीच में, हाफ। इट मीन्स एंगल ऑफ 90 डिग्री विल बी एट द सेंटर ऑफ Q एंड R। तो आप इन दोनों को बाइसेक्ट कर देंगे, आधा कर देंगे। तो इसको मैं R को सेंटर मानूंगा और इस तरीके से मैंने एक आर्क लगाया। फिर हमने Q को सेंटर माना, इस तरीके से आर्क लगाया और इस आर्क को O से मिला दिया। ये हो गया आपका एंगल ऑफ 90 डिग्री। कितने का हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो मुझे एक 60 डिग्री का आर्क लगाना है, फिर एक 120 डिग्री का आर्क लगाना है, फिर 60 एंड 120 को हाफ कर देना है। 60 एंड 120 को हाफ कर देना है, 90 मिल जाएगा, ठीक है। 90 मिल गया, किधर गया, ये है। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना, बस हाफ करते जाइए, आधे करते। 90 का आधा करोगे क्या बनेगा, 45। 90 को हाफ करेंगे कौन मिलेगा, 45। अब 90 को हाफ सर करेंगे कैसे, देखिए एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, यही है 90। आप यहां रखिए, आर्क लगाइए, सेम आर्क नहीं बदलना चाहिए, यहां रखिए, लगाइए, ये इंटरसेक्ट किया, इसको मिलाइए, ये हो गया देखो 45, जस्ट हाफ 45 हो गया। अब कौन कौन से स्टेप्स आपने लिए हैं वो लिखना है। कैसे लिखना है, एक बार मैं सारे स्टेप्स अच्छे से टैली करके बता दूंगा। 45 बना लिया, नहीं सर मुझे तो 30 डिग्री का चाहिए था, आपने तो 45 को बताया, ठीक है 30 भी समझते हैं, तो चलिए अलग से समझ लेते हैं। OA एक रेडी, OA 30 डिग्री का मुझे एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैं एक कोई सा भी सुइटेबल आर्क लेता हूं, ऊपर रखता हूं और इस तरीके से मैंने एक आर्क बना दिया, ठीक। मैंने कहा कोई सा भी आर्क लगाइए, 60 डिग्री का होता है, ठीक है, ये बनाया। अब आप यहां रखेंगे, P पर काटा, नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, ABCDEFG पूरे 26 लेटर में से कुछ भी चिपका दीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। चलिए P है, तो अब मैंने सेम आर्क को यहां रखा और ये ड्रॉ कर दिया। ये क्या कौन है, 60 डिग्री है, कितने का है, 60 डिग्री का है। मुझे कितना चाहिए, 30। तो आप सोचिए कि 60 डिग्री को आधा कर देंगे तो 30 तो बनेगा, ठीक है, सही बात है। तो ये 60 डिग्री था और ये आपका 0 डिग्री था, तो 60 और 0 को मैं आधा कर देता हूं। यहां रखा, आर्क लगा, यहां रखा, आर्क लगा, ये काटा, ये हो गया 30 डिग्री। समझ में आया। अब कंस्ट्रक्शन सर कैसे करेंगे, तो देखिए, ओके स्टूडेंट्स, नाउ
60 देखा, 90 देखा, 120 देखा, 45 देखा, 30 भी देख लिया। अब बात करते हैं हम 135 की। किसकी? 135 की। ठीक है, अब अगर 90 नहीं है, 60 नहीं है, 120 नहीं है, बीच में कोई एक एंगल पूछता है तो आप किसी को आधा करके ड्रॉ कर लेंगे। पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ की OA, ठीक, इसके ऊपर एक आर्क लगाया, यहां रखा इस तरीके से। फर्स्ट आर्क लगाया, ये 60 का हुआ, सेकंड लगाया 120 का हुआ, थर्ड हुआ 180 का हुआ, मतलब ये सीधी लाइन आपने ज्वाइन कर दी 180। ठीक, ये 120 है, ये 60 है, ये 180 है। ध्यान रखेंगे कितना चाहिए मुझे? 135। 135 कहाँ मिलेगा? तो 180 और 90 के बीच में मिलना चाहिए भाई। 90 से ये 90 इधर है, ये कितना है? 120 है, और ये कितना है? 180 है। 120 एंड 180, मुझे कितना चाहिए? 135। तो 135 कहाँ मिलेगा? आप सम करके उसका बीच का निकाल लीजिएगा वैल्यू। जैसे मैंने कहा 90 एंड 180 के बीच मिलेगा, तो 90 और 180 को मैंने ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, 270/2, तो ये आ गया 135। समझ में आ गया मुझे कि 90 एंड 180 को आधा करेंगे। किसको? 90 एंड 180। 90 180 को ऐड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, मतलब 270/2 मिलेगा 135। तो हमें पता चल गया 90 और 180 को आधा करेंगे तो 180 तो मेरे पास है, यहाँ पर 90 नहीं है। कितना नहीं है? 90 नहीं है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 90 डिग्री फाइंड आउट करूंगा। अब 90 डिग्री फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? 60 को और 120 को हाफ करिए, तो 60 120, ये है आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री से आर्क लगाए, 120 डिग्री, दोनों को आपने मिला दिया, सीधे जाना। आप लोग प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट से बनाएंगे सही जाएगा, ये वेरिएट करता है ना, फिक्स नहीं है। 90 मिला। अब ये आपका 90 है, ये 120, इनको आधा करिए। यहाँ रखूंगा मैं, आर्क लगाया, यहाँ रखूंगा, आर्क लगाया, ये दो इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये हो गया आपका एंगल 120 डिग्री। इसको मिटा देना है ना, बस इसको टिक करना था अपन को, बाकी इसको मिटा देना है। आर्क लगा रहने दीजिए और यहाँ पर एक टिक लगा रहने दीजिए। ये हो गया आपका 135 डिग्री। समझ में आ गया? तो ये कंस्ट्रक्शन है आपका। 60 डिग्री देखा हमने, 30 डिग्री देखा, 45 डिग्री देखा, 90 डिग्री देखा, 120 डिग्री देखा, एंड 135 डिग्री देखा। अब इनके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स कैसे लिखना है एक बार मैं टेली करके बता रहा हूं, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। सारे के सारे एंगल्स के कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स कैसे होंगे? सेम होंगे, कुछ वेरिएट कर सकते हैं 1-2 पॉइंट्स। ठीक है, तो कोई एक एंगल के मैं 90 डिग्री के कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स आपको बता देता हूं कि 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो स्टेप्स क्या क्या होंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OA taking O as a center. Point 1, draw a line segment OA. Point 2, taking O as a center, draw an arc of any suitable radius. Draw किया। This arc intersect OA at point P. ठीक है। थर्ड पॉइंट, taking P as a center, draw the same arc. Taking P as the center, draw the same arc which cuts the previous arc at the point Q. हो गया। अगला पॉइंट 4, join OQ. join OQ। ठीक है, 90 डिग्री का चाहिए नहीं, ये 60 के कंस्ट्रक्शन बता दिए मैंने, 90 का समझ। अब चलो 60 का पूरा कर देते हैं। 90 का ना, ये 60 का हो गया। join OQ एंड प्रोसीड टू B। प्रोसीड करना है तो कर दीजिए, नहीं करना तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट हो जाएगा, दिस इज एंगल AOB ऑफ 60 डिग्री। दिस इज एंगल AOB ऑफ 60 डिग्री। ये 90 का बताना था, 60 का बता दिया गलती से, तो आप इसको 60 का समझ गए होंगे। क्या करोगे? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OA ऑफ एनी सुइटेबल रेडियस, टेकिंग O एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी सुइटेबल रेडियस विच कट्स लाइन सेगमेंट OA एट द पॉइंट P। अगला लिखोगे, टेकिंग P एज अ सेंटर, ड्रॉ द सेम आर्क विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट Q। अगला लिखोगे, ज्वाइन OQ एंड प्रोसीड टू B। दिस इज द एंगल AOB ऑफ 60 डिग्री। ठीक, अब 90 का चाहिए तो चलो 90 का और देख लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OA ऑफ एनी सुइटेबल रेडियस, टेकिंग O एज अ सेंटर, ड्रॉ एनी आर्क ऑफ एनी सुइटेबल रेडियस विच कट्स लाइन सेगमेंट OA एट द पॉइंट P। ठीक है, अगला पॉइंट लिखोगे, टेकिंग P एज अ सेंटर, ड्रॉ द सेम आर्क विच कट्स प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट Q। अनदर पॉइंट, ड्रॉ अनदर आर्क टेकिंग Q सेंटर विच कट्स एट द पॉइंट R। तो ये आपका 60 का हुआ, ये आपका 120 का हुआ। ठीक, अब अगला स्टेप लिखोगे, टेकिंग R एंड Q
एज अ सेंटर ड्रॉ टू आर्क्स विच कट्स ईच अदर एट द पॉइंट एक्स, कुछ भी पॉइंट रख सकते हो, ज्वाइन एक्स ओ, ये एक्स ओ ज्वाइन इधर आएगा, एक्स ज्वाइन ओ एक्स, ओ एक्स ज्वाइन कर दिया। दिस इज द एंगल ए ओ एक्स ऑफ 90 डिग्री। हो गया कंस्ट्रक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स एक बार और सुन लीजिएगा, एक बार उसको नोट करके रख लीजिएगा। सारे के सारे एंगल्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है किसी एक नोटबुक में, और सभी के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखना है। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, सभी के कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स आप 1 बाय 1 लिखेंगे, कोई ना कोई एक एग्जाम में आपसे जरूर पूछ लेगा। इज दैट क्लियर? आई होप सारे कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आए होंगे। सबके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स सेम टू सेम चलते हैं, किसी एक कंस्ट्रक्शन में कुछ 1-2 स्टेप वेरिएट कर जाती हैं। I hope is that clear? If you have any type of doubt, remain after watching this video completely. You may watch in the Zoom meeting. Thank you all of you. Have a nice day.